Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker. My name is Chirag Chopra. I am currently working as Deputy Branch Manager in a public sector bank for which I have cleared IBPS PO 2018 with an overall rank of 79. Along with that, I have also cleared CAT 2016 with an overall percentile of 97.52. So guys, our today's topic is pipes and cisterns. So इस पाइप एंड सिस्टम्स को देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट सेम टॉपिक है टाइम एंड वर्क के जैसा ही। इसका मतलब जो हमने मेथड्स और शॉर्टकट ट्रिक्स टाइम एंड वर्क में सीखे थे वो हम सारे के सारे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे कुछ मेथड्स और शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो एक्सक्लूसिवली बस हमारे पाइप्स एंड सिस्टम्स में ही अप्लाई होते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले गाइज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर आप नए हैं द अल्फा बैंकर चैनल पे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन जिससे हमारे चैनल का हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। सो गाइज पाइप्स एंड सिस्टम्स हम पढ़ेंगे दो पार्ट में, तो चलिए आइए देखते हैं पार्ट 1। सो गाइज पाइप एंड सिस्टम चालू करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पाइप एंड सिस्टम्स एंड टाइम एंड वर्क ऑलमोस्ट सेम है। दैट इज हमने जो अपनी लास्ट वीडियो टाइम एंड वर्क में जो कुछ भी सीखा था वो सब कुछ यहाँ अप्लाई होगा। जितने भी मेथड्स हमने टाइम एंड वर्क में सीखे थे, जितने भी शॉर्टकट ट्रिक्स हमने टाइम एंड वर्क में सीखी थी, वो सारे के सारे मेथड्स और सारे के सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हम पाइप एंड सिस्टम्स में ही अप्लाई करेंगे। और इसी के साथ हम सीखेंगे कुछ नए मेथड्स और कुछ नए शॉर्टकट ट्रिक्स। सो गाइज अगर हम पाइप एंड सिस्टम्स और टाइम एंड वर्क की बात करें तो जहां हम टाइम एंड वर्क में यूज कर रहे थे पर्सन्स, जहां हम टाइम एंड वर्क में यूज कर रहे थे लोगों का, वही हम अब पाइप एंड सिस्टम्स यूज करेंगे पाइप्स का। मेजर डिफरेंस क्या आया है पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क में, वो है कि यहाँ पे जो लोग थे टाइम एंड वर्क में अब वो चेंज हो गए हैं हमारे पाइप्स में। और ये चेंज होने की वजह से हमारी बहुत सारी नई शॉर्टकट्स और कुछ नए मेथड्स जिसकी मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे विद इन 30 सेकंड्स। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं पाइप एंड सिस्टम सॉल्व करने के क्या है मेथड्स, और ये चेक करेंगे हम डायरेक्टली क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, 3 pipes A, B and C can fill a tank from empty to full in 30 minutes, 20 minutes and 10 minutes respectively. When the tank is empty, all the 3 pipes are opened. A, B and C discharge chemical solutions P, Q and R respectively. What is the proportion of the solution R in the liquid in the tank after 3 minutes? So guys, ये क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमारे पास है 3 पाइप्स A, B and C, जिसमें A अकेला फिल करती है उस टैंक को 30 मिनट्स में, B अकेला फिल करती है 20 मिनट्स में और C अकेला फिल करती है 10 मिनट्स। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि वो टैंक खाली था और उन तीनों को उन्होंने चालू करा, जहां A पाइप P केमिकल सॉल्यूशन डाल रही है, B पाइप Q केमिकल सॉल्यूशन डाल रही है और C पाइप डाल रही है R केमिकल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन R की क्वांटिटी 3 मिनट के बाद मिक्सचर में कितनी होगी। इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे मेथड नंबर 3 जो हमने देखा था टाइम एंड वर्क में। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ ABC और यहाँ हम लिखेंगे इनका टाइम टेकन। सो गाइज मेथड नंबर 3 क्या है? मेथड नंबर 3 है कि हमको लेना है इसके बाद इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम क्या है? 20, 10 और 30 का एलसीएम आएगा 60। आई होप आपको एलसीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको फिर भी एलसीएम में प्रॉब्लम है, आप जाइए और देखिए पहले वो नंबर सीरीज का लेक्चर, बिकॉज पाइप एंड सिस्टम्स में एलसीएम फाइंड करना होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हमको ये मिल गया है, टोटल 60 यूनिट ऑफ वर्क्स करेंगे ये तीनों। तो अब हमें कैसे सॉल्व करना है? अब हमें फाइंड करना है कि अगर A 60 यूनिट वर्क 30 मिनट में करता है तो A पर मिनट कितना काम करेगा? A पर मिनट काम करेगा 60/30 और ये कितना होता है? ये होता है 2। तो A पर मिनट काम कितना करेगा? 2। वैसे ही B कितना काम करेगा? B काम करेगा 60/20 दैट इज 3। वैसे C पर मिनट कितना काम करेगा? C करेगा 60/10 दैट इज 6। मतलब ये तीनों पर मिनट मिलके कितना काम कर पाएंगे? 2 + 3 5, 5 + 6 11। तीनों मिलके काम कर पाएंगे 11। ठीक है, इसका मतलब मैं अगर इन तीनों को 3 मिनट के लिए चलाऊं तो 3 मिनट में ये कितना भर पाएगा? 3 मिनट में ये भरेगा 2 × 3, ये भरेगा 3 × 3, ये भरेगा 6 × 3, ये कितना होता है 6। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये है 9 और ये है 18। इन्होंने हमसे पूछा है सॉल्यूशन R, और सॉल्यूशन R आ रहा है पाइप नंबर C से, दैट इज पाइप C। तो पाइप C का टोटल सॉल्यूशन कितना है? 3 मिनट के बाद पाइप C कितना सॉल्यूशन डाल पाया है? पाइप C टोटल सॉल्यूशन डाल पाया है 18 और टोटल सॉल्यूशन ओवरऑल कितना है? ओवरऑल टोटल सॉल्यूशन है 33। तो हमको फाइंड करना है अब रेशियो। तो अगर हम यहाँ पे लेके तो R सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी है? R सॉल्यूशन की क्वांटिटी है 18/33। ठीक है, अब हम इसको 3 से कट करेंगे तो ये कितना जाएगा? 11। ये कितना है? 6। तो टोटल सॉल्यूशन में क्वांटिटी कितनी आ गई? 6/11। तो हमारा आंसर हो गया इसका बॉम्बे, दैट इज 6/11। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अ सिस्टम नॉर्मली टेक्स 10 hours टू बी फिल्ड बाय अ टैप, but because of one open outlet pipe it takes 5 hours more. In how many hours will the outlet pipe will empty a full cistern? इस क्वेश्चन में है एक पाइप जो एक टैंक को फिल करती है 10 घंटे में, बट एक बाहर की पाइप चालू होने की वजह से वो टैंक अब 5 घंटे ज्यादा में भरता है। इसका मतलब आप देखें तो ये टैंक है कुछ ऐसा, ऊपर से एक इनपुट पाइप है और यहाँ पे है एक नीचे टैप। तो ये जो ऊपर वाला टैंक भर रहा है, अगर ये अकेला भरता तो ये भरता 10 मिनट में,
बट हमारी ये वाली पाइप भी ओपन हो गई है तो हमारा पानी यहाँ से भी बाहर आ रहा है, और ये हमारा क्या इफेक्ट डाल रहा है, ये हमारा टोटल टाइम में कर रहा है +5। मतलब जो चीज पहले भरती थी 10 घंटे में, अब वो 10 + 5 दैट इज भर रही है 15 घंटे में। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर ये टैंक पूरा फुल होता ऊपर तक, तभी आउटलेट पाइप इसको कितने टाइम में एम्प्टी कर पाए। आइए देखते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे लगाएंगे मेथड नंबर 3 जो हमने सीखा था टाइम एंड वर्क में। तो हमारी पाइप 1 कितने टाइम पीरियड में भर पा रही है उसको, पाइप 1 हमारी भर पा रही है उसको 10 घंटे में अगर वो अकेले चले। पर आउटलेट पाइप की वजह से क्या हो रहा है, 5 घंटे उसमें ऐड हो रहे हैं, मतलब 10 में 5 घंटे ऐड हो रहे हैं, तो कितना हो गया, टोटल घंटे हो गए 15 आवर्स हो गए। ठीक है, अब हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम जो कि हम हमेशा लेते आए हैं। 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, मतलब हमारे पास टोटल काम कितना है, हमारे पास टोटल काम है 30 यूनिट्स का। तो पाइप 1 30 यूनिट काम करती है 10 घंटे में, तो पर घंटा कितना काम करेगी, 30/10 दैट इज 3। वहीं ये दोनों पाइप मिलके, और वहीं ये दोनों पाइप मिलके 30 यूनिट काम करती है 15 घंटे में, तो पर घंटे ये लोग कितना काम करेंगे, 30/15। ये कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। इसका मतलब जब वो पाइप अकेले चल रही थी तो वो भर पा रही थी 3 यूनिट वाटर, बट एक आउटलेट पाइप की चालू होने की वजह से अब वो भर पा रही है बस 2 यूनिट पानी। मतलब 1 यूनिट पानी ये वाली जो पाइप है बाहर वाली वो बाहर फेंक रही है। इसका मतलब पहली पाइप 3 यूनिट पानी फेंकती है पर घंटा, पर आउटलेट पाइप के चालू होने की वजह से उसमें भर पाता है बस 2 ही यूनिट। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो कि है 1 यूनिट, वो 1 यूनिट पानी वो आउटलेट पाइप हर घंटे बाहर फेंक रही है। तो मतलब हमें समझ आ गया कि वो जो आउटलेट पाइप है वो हर घंटे फेंकती है 1 यूनिट पानी बाहर। हमारे पास टोटल पानी कितना बनना है, हमें बनना है 30 यूनिट्स। तो हमारी आउटलेट पाइप को कितना टाइम लगेगा 30 यूनिट्स पानी फेंकने में, टोटल काम जो कि है 30 यूनिट्स अपॉन पर घंटा वो कितना फेंकती है, पर घंटा वो फेंकती है 1। तो आंसर कितना आ गया 30 आवर्स, मतलब 30 घंटे लगेंगे उस पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप इफ टुगेदर द 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स, देन स्लोअर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक इन। इस क्वेश्चन में है 2 पाइप्स, तो क्वेश्चन का मतलब है कि अगर पहली पाइप भरती है x यूनिट वाटर पर मिनट, दूसरी पाइप है उससे 3 टाइम्स फास्टर, दैट इज उसकी एफिशिएंसी है उससे ट्रिपल। इस टाइप के क्वेश्चंस हम टाइम एंड वर्क में बहुत सारे देख चुके हैं। तो अगर आपने टाइम एंड वर्क की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने ये वाली वीडियो यही करें, पॉज और जाके देखिए टाइम एंड वर्क, जिसको हमने फुल डिटेल के साथ अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ द अल्फा बैंकर पे अच्छे से पढ़ा है, और वीडियो है उसकी अपलोडेड ऑलरेडी चैनल पे। और अगर उसके बाद आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही इजी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन है एफिशिएंसी का, कि अगर एक पाइप भरती है पर यूनिट एक्स काम और दूसरी पाइप उससे है 3 टाइम्स फास्टर, तो अगर एक पाइप भरती है एक्स यूनिट पानी, दूसरी पाइप भरेगी उससे 3 गुना पानी, दैट इज 3x। अब ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ये दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में पूरा टैंक भर देती थी, तो अकेले अगर छोटी पाइप चलेगी तो कितने टाइम में पूरा टैंक भर पाएगी। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर छोटी वाली पाइप अगर x यूनिट पानी भरती है हर मिनट, तो बड़ी वाली पाइप भरेगी 3x। तो इसका मतलब दोनों मिलकर कितना भरेंगे, x + 3x कितना होता है 4x। तो ये दोनों 4x पानी भरते हैं टैंक में पर मिनट। ठीक है, तो ये लोग 36 मिनट में कितना पानी भरेंगे, 36 × 4x। 36 × 4x कितना होता है, देखिए इसको सॉल्व करने का इजी मेथड होता है। तो हम 36 को क्या, मैं 36 को लिख सकता हूँ 30 + 6। ठीक है, और अगर मैं अब 30 + 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 30 × 4 कितना होता है, 30 × 4 होता है 120। वही 4 × 6 क्या होता है, 4 × 6 होता है 24। तो देखिए अब इसको सॉल्व करना हो गया इजी। तो 120 + 24 कितना होता है 144। तो इसका मतलब अगर 1 मिनट में ये दोनों मिलके भरते हैं 4 यूनिट पानी, तो 36 मिनट में जिसमें ये लोग टैंक फुल कर रहे थे तो ये लोग भर पाएंगे 144 यूनिट पानी। ठीक है, और छोटी वाली पाइप पर यूनिट पानी कितना भरती है x। इसका मतलब हमें टोटल काम कितना करना है, टोटल हमें काम करना है 144x, और छोटी वाली पाइप पर मिनट काम करती है x, तो हमें टोटल टाइम कितना लगेगा 144/x। यहाँ पे x से x कट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, टोटल 144 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक टैप है जो 6 घंटे में एक टैंक को भर देती है। अब जैसे ही वो टैंक आधा भरता है उसके जैसे 3 और टैप्स खोल दी जाती है। इसका मतलब 6 घंटे में से 3 घंटा ये पाइप अकेले चलेगी और 3 घंटा ये वाली पाइप प्लस 3 और पाइप, मतलब टोटल पाइप्स कितनी हो गई, टोटल पाइप हो गई 1 + 3 मतलब 4। मतलब 3 घंटा चलेगी पहली पाइप अकेले और बाकी का टाइम चलेंगी 4 पाइप। तो वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा इस टैंक को फुल होने। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगर मैं इस टैंक की क्वांटिटी कुछ भी मान लूं, अगर मैं इस टैंक की क्वांटिटी मान लेता हूं 60 यूनिट्स, और अगर अकेले एक टैप चले तो वो कितने टाइम में टैंक को फुल करती है 6 घंटे में, तो पर घंटे में कितना काम करेगी 60/6। इसका मतलब सिंगल टैप पर घंटा 10 यूनिट पानी भर पाएगी उस टैंक में। तो पहले 3 घंटे में एक टैप अकेले काम करेगी, तो 3 घंटे में कितना भर पाएगी, 3 घंटे में भर पाएगी 10 × 3 मतलब 30 यूनिट्स पानी। इसका मतलब 3 घंटे के बाद कितना पानी बचेगा, 3 घंटे के बाद बचेगा 60 - 30 मतलब 30 यूनिट पानी अभी बचेगा। और फिल करने के लिए पानी फिल करना है 30 यूनिट, पर अब क्वेश्चन हमको बोल रहा है एक टैप की जगह 3 और टैप चालू कर दी है, मतलब टोटल 4 टैप्स चालू हो गई हैं।
तो अब हमको जो बाकी 30 यूनिट है वो पानी भरने में और कितना टाइम लगेगा। तो देखिए अगर ये सिंगल टैप पर मिनट भरती थी 10 यूनिट पानी, तो 4 टैप पर मिनट कितना पानी भरेंगी, वो भरेंगी 4 into 10, मतलब तो वो भर पाएंगी 40 यूनिट पानी, मतलब ये चारों टैप मिलकर भरेंगी 40 यूनिट पानी पर मिनट। और अब हमको भरना है बस 30 यूनिट पानी, तो इन चारों टैप्स को ये पानी भरने में कितनी टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा 30/40 0.75, ये आ गया हमारे घंटे, मतलब हमको लगेंगे 0.75 घंटे। ठीक है, तो 0.75 घंटों को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 60 से, तो ये आ जाएगा हमारा 45 मिनट्स। तो हमारा आंसर कितना आ गया, जो पहले के थे 3 घंटे प्लस ये 45 मिनट्स, तो हमारा आंसर हो गया 3 hours 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइप M and N running together can fill a cistern in 6 minutes. If pipe M takes 5 minutes less than N to fill the cistern, then the time in which N alone can fill the cistern will be. तो ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि दो पाइप्स हैं M और N, ये मिलके एक सिस्टर्न को मतलब एक टैंक को 6 मिनट में भर देते हैं। इस क्वेश्चन में एक और बात बताई गई है कि वो पाइप M अगर अकेले चले तो वो पाइप N से 5 मिनट कम लेगी इस पूरे सिस्टर्न को भरने में। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि अगर हम N पाइप को अकेले चलाएंगे तो टैंक कितनी देर में फुल हो जाएगा। तो यहाँ हम यूज करेंगे अपना मेथड नंबर 1 जो कि हमने टाइम एंड वर्क में सीखा था, दैट इज थ्रू LCM, जो है ट्रेडिशनल हमारा मेथड। तो अगर आपको LCM में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम है तो जाइए देखिए हमारा नंबर सीरीज का वीडियो, जो हमने द अल्फा बैंकर में प्रॉपर डिटेल्स के साथ डिस्कस करा हुआ है नंबर सिस्टम्स में। उसी के साथ अगर आपको टाइम एंड वर्क में मेथड नंबर 1 में कुछ भी कंफ्यूजन होता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो अभी ये वीडियो को करें पॉज और जाकर देखें टाइम एंड वर्क की वो वीडियो जिसपे हमने पूरे डिस्कशन और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सीखे थे वो 3 मेथड जिसमें हम टाइम एंड वर्क का हर क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। यहाँ लिखते हैं M, यहाँ लिखते हैं N। अगर हमारी N पाइप काम करेगी x + 5 मिनट, तो हमारी M पाइप कितनी देर में काम करेगी, वो करेगी x मिनट में। तो हम यहाँ लगाएंगे मेथड नंबर 1। अगर हमारा टाइम लगता है x मिनट तो हमारा काम कितना होता है पर मिनट, तो हमारा काम होता है पर मिनट 1/x। वहीं अगर हमको टाइम लगता है x + 5 मिनट तो हमारा पर मिनट काम कितना होता है, हमारा पर मिनट काम होता है 1/x + 5। और ये दोनों मिलकर टैंक कितनी देर में फिल करते थे, ये दोनों मिलकर टैंक फिल कर रहे हैं 6 मिनट में। इसका मतलब इन दोनों को लग रहे हैं 6 मिनट इस टैंक को फुल करने में। तो ये लोग पर मिनट कितना टैंक भर पाएंगे, ये लोग पर मिनट भर पाएंगे टैंक 1/6। तो अब ये चीजें नोट करिए, पाइप M पर मिनट भरती है 1/x, पाइप N पर मिनट भरती है 1/x + 5 और ये दोनों मिलके भरते हैं 1/6। ठीक है, अगर हम इसको क्लियर करके फिर से लिखें तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, पाइप M पर मिनट प्लस पाइप N पर मिनट इज इक्वल टू टोटल पर मिनट। मतलब ये पाइप M भरती है पर मिनट, ये पाइप N भरती है पर मिनट, तो ये टोटल दोनों मिलके कितना भरते हैं, टोटल दोनों मिलके 1/6 पर मिनट। जब ये बन गई नॉर्मल इक्वेशन, हमको इसको सॉल्व करना है, हमको लेना है LCM। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 का, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x का, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा x + 5 + x, नीचे आ जाएगा x + 5 × x इज इक्वल टू 1/6। तो ये x + x हो जाएगा 2x और नीचे हो जाएगा x² + 5x। अगर हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा हमारा 12x + 30 = x² + 5x। ठीक है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² - 7x - 30 = 0। तो गाइस ये हमको करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। तो इसके लिए गाइस द अल्फा बैंकर में हमने चालू करी है द प्रोपेलर सीरीज। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी आता है डाउट तो अभी करिए वीडियो को पॉज और जाके देखिए द प्रोपेलर सीरीज में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो जिसमें हमने फुल लेंथ पे डिस्कस करा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आगे का साइन जो कि है नेगेटिव, मतलब हमको माइनस करके लाना है 7x वाला टर्म। तो हम करेंगे अब 30 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको माइनस करके आ जाएगा 7। तो इसके 30 के दो फैक्टर्स होते हैं 10 और 3। ठीक है, तो हम x के रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, अब x के हम रूट्स लिखेंगे, हमको यहाँ पे लाना है -7, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे -10। फाइनल रूट्स कैसे निकालते हैं, फाइनल रूट्स में करते हैं इनके साइंस को रिवर्स, दैट इज ये हो जाएगा +10, ये हो जाएगा -3। और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसका मतलब M पाइप जो भरती है पर मिनट x यूनिट वाटर वो भरेगी 10 यूनिट पानी। इसका मतलब हमारी M पाइप लेगी 10 मिनट। तो हमारी N पाइप कितना लेगी, हमारी N पाइप लेगी x + 1 दैट इज 10 + 1 हो गया 15 मिनट। इसका मतलब इस पूरे टैंक को भरने में N को लगेंगे 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पाइप्स P and Q can fill a cistern in 36 and 48 minutes respectively. Both pipes are opened together. After how many minutes should Q be turned off so that cisterns be filled in 24 minutes? ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है दो पाइप है, पाइप A और पाइप B, जो फिल करती है टैंक को 36 मिनट्स और 48 मिनट्स में। अब वो कह रहा है कि दोनों पाइप्स को एक साथ चालू करा। तो ये क्वेश्चन में इन दोनों पाइप्स को चालू करा गया एक साथ और इसके बाद Q को बंद कर दिया गया कुछ टाइम। तो इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है कि Q को हम कितनी देर बाद बंद करें कि वो टैंक 24 मिनट में पूरा फिल हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में एक कैच है, इस क्वेश्चन में हमको क्या समझना है, इस क्वेश्चन में हमको समझना है कि जो टैप बंद करी गई है वो है टैप Q। इसका मतलब टैप P चली है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। हमको अगर ये चेक करना है कि 24 मिनट में टैंक भरने पे हमको Q को कितनी देर बाद बंद करना पड़ेगा, तो मतलब 24 मिनट लगातार चली है। तो हमारी पाइप P कितनी देर चली है, हमारी पाइप P चली है टोटल 24 मिनट्स। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे अपना मेथड नंबर 3, दैट इज यहाँ हम लिखेंगे पाइप P एंड Q, उनके सामने लिखेंगे उनका टाइम
अब 36 और 48 का एलसीएम कितना होता है, वो होता है 144। ठीक है, अब हमारे पास टोटल काम कितना आ गया, हमारे पास टोटल काम है 144 यूनिट्स। अब अगर 144 यूनिट्स काम करने के लिए पी लेता है 36 मिनट, तो वो पर मिनट कितना काम करेगा, वो पर मिनट काम कर पाएगा 4 यूनिट। वहीं अगर 144 यूनिट्स काम करने के लिए क्यू लेता है 48 मिनट्स, तो वो पर मिनट कितना काम कर पाएगा, 144/48, ये आएगा 3। इसका मतलब पी हर मिनट काम करता है 4 यूनिट्स, तो पी 24 मिनट में कितना काम करेगा, वो करेगा 24 into 4 होता है 96। इसका मतलब 24 मिनट्स में पी ने भर दिया है 96 यूनिट्स वाटर। तो कितना पानी बचेगा, पानी बचेगा 144 माइनस 96, ये होता है 48। अब ये जो 48 यूनिट्स पानी बचा है, ये अकेले भरना है क्यू को। ठीक है, और क्यू पर मिनट कितना भरता है, क्यू पर मिनट भरता है 3 यूनिट पानी, 3 यूनिट पानी पर मिनट भरता है। तो 48 यूनिट पानी भरने में कितनी देर लगेगी, वो लगेगी 48/3। इसको काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 16। इसका मतलब क्यू 16 मिनट में ही 48 यूनिट पानी भर लेगा। इसका मतलब हमको क्यू कितनी देर चलाने की जरूरत है, क्यू को हमको बस 16 मिनट चलाना है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, आंसर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 pipes A and B can fill a tank in 20 and 16 hours respectively. Pipe B alone is kept open for 1/4 of the time and both the pipes are kept open for remaining time. In how many hours the tank will be full? ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि हमारे पास दो पाइप्स हैं, पाइप A और पाइप B, जो इस टैंक को 20 घंटे और 16 घंटे में फिल करती हैं। और इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो पाइप B है, मतलब सेकंड पाइप, वो 1/4 ऑफ द टाइम के लिए अकेले चलती है, वहीं बाकी बचे हुए टाइम में ये दोनों पाइप मिलके काम करती हैं। तो कितने टाइम में ये टैंक हो जाएगा फुल? तो देखिए, अब अगर हम इसको किसी भी ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमको लगेगा बहुत ही ज्यादा टाइम। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल शॉर्टकट ट्रिक। तो आइए देखते हैं कैसे। हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे अपना मेथड नंबर 3, दैट इज हम यहाँ लिखेंगे ए एंड बी और उनके सामने लिखेंगे उनके टाइम। ठीक है, अब 20 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 20 और 16 का एलसीएम होता है 80। ठीक है, अब हमारे पास टोटल काम कितना है, हमारे पास टोटल है 80 यूनिट काम। तो अगर 80 यूनिट काम ए पाइप 20 घंटे में करती है, तो पर आवर कितना करेगी, पर घंटा करेगी 4 यूनिट। वहीं बी पाइप 80 यूनिट काम करने के लिए लेती है 16 घंटे, तो पर घंटा कितना काम करेगी, 80/60 होता है 5। इसका मतलब ए पाइप पर मिनट फिल करती है 4 यूनिट पानी, वहीं बी पाइप फिल करती है पर यूनिट 5 यूनिट पानी। तो अब अगर हम मान लेते हैं कि ये टैंक फुल होने में लेता है x मिनट, मतलब अगर ये कंडीशन हम लगाएं कि 1/4 टाइम के लिए अकेले बी ओपन होगी और बाकी बचे टाइम के लिए वो दोनों ओपन होंगी। अब हमें x के करने हैं दो पार्टीशन, जिसमें 1/4 टाइम अकेले चलेगी पाइप B, दैट इज x/4। और अगर हम x में से x/4 घटाएंगे तो कितना टाइम बचेगा, वो बचेगा 3x/4। और ये 3x/4 टाइम में क्या चलेगा, ये 3x/4 में चलेंगी ये दोनों पाइप्स। तो अब हमको पता है कि पाइप B पर घंटा कितना पानी भरती है, वो भरती है 5 यूनिट। तो वो x/4 घंटे में कितना भरेगी, वो x/4 घंटे में भरेगी x/4 into 5। वहीं ये दोनों पाइप्स मिलकर पर घंटा कितना काम करती हैं, 4 + 5 कितना होता है, 4 + 5 होता है 9। तो ये दोनों पाइप्स मिलकर पर घंटा कितना काम करती हैं, 9 यूनिट। और इनको काम कितने घंटे करना है, 3x/4। तो ये दोनों पाइप्स 3x/4 घंटे में कितना काम कर पाएंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये करेंगे 3x/4 into 9। और ये टोटल काम कितने यूनिट्स हैं, टोटल काम है हमारे पास 80 यूनिट्स। तो इसको इक्वल करेंगे 80 के। देखिए अभी क्वेश्चन हमारा कितना सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे ले लेंगे हम एलसीएम कॉमन, यहाँ आ जाएगा ऊपर 5x + 27x/4 = 80। तो यहाँ 4 को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम इक्वेशन हमारी क्या बन गई, 5x + 27x। अब 4 into 80 कितना होता है, 320। 5x + 27x कितना हो गया, 32x = 320। अब आप देखिए 32 into 10 कितना होता है, 320। इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगा, हमको लगा 10 घंटे। आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 taps D and E can separately fill a cistern in 30 and 20 minutes respectively. They started to fill a cistern together, but tap D is turned off after few minutes and tap E fills the rest part of cistern in 5 minutes. After how many minutes was tap D turned off? मतलब दो टैप्स हैं, टैप D और टैप E, जो 30 मिनट में और 20 मिनट में अकेले चल के ये टैंक को फिल कर सकती हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों टैप्स को हमने साथ में चालू करा, बट कुछ टाइम के बाद टैप D को हमने बंद कर दिया और टैप E ने उस टैंक को अकेले फिल करा 5 मिनट में। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि टैप D कितनी देर के बाद बंद हुई। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली यूज करेंगे अपना मेथड 3। तो यहाँ पे लिखेंगे टैप्स के नाम DE और उनके सामने उनके लिखेंगे टाइम टेकन। 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है, ये होता है 60। तो टोटल काम कितना आ गया हमारे पास, 60 यूनिट। तो टैप D 60 यूनिट काम करती है 30 मिनट, तो पर मिनट कितना काम करेगी, 60/30, मतलब आ गया 2। वहीं टैप E काम करती है 60 यूनिट 20 मिनट में, तो पर मिनट कितना काम करेगी, 60/20, जो कि आ जाएगा 3 यूनिट। मतलब ये दोनों टैप्स मिलके कितना काम करती हैं, 2 + 3 मतलब 5 यूनिट काम करती हैं पर मिनट, ये दोनों टैप मिलके। वहीं टैप E अकेले कितना काम करती है पर मिनट, वो करती है 3 यूनिट। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि आखिरी के 5 मिनट चली अकेले टैप E, तो टैप E पानी कितना भर पाएगी 5 मिनट में, वो भर पाएगी 3 into 5 यूनिट, मतलब भर पाई 15 यूनिट पानी वो आखिरी के 5 मिनट में। और हमें टोटल पानी कितना भरना है, टोटल पानी भरना है 60 यूनिट। तो कितना पानी बचा, 60 - 15, 45 यूनिट्स पानी बचा हमारे पास। टोटल 45 यूनिट्स पानी बचा, जिसको इन दोनों पाइप्स ने मिलके भरा था। और ये दोनों पाइप्स मिलके कितना पानी भरती हैं, मिलके भरती हैं 5 यूनिट
पानी। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है टोटल काम है हमारा बचा हुआ 45 यूनिट्स, और ये दोनों मिलके कितना भरती है 5 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा 45/5 कितना होता है 9, मतलब ये दोनों टैब्स मिलके कितना टाइम चली, ये दोनों टैब्स मिलके चली 9 मिनट। आंसर आ गया ए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न आप देखिए तो बिल्कुल ही है अलग, बिकॉज ये क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का, मतलब मैंने यूज करा है एक नया पैटर्न इसमें, जिसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जिसकी हम बात भी कर रहे थे वो यूज हो रहा है। तो आप सबसे पहले करिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क, बिकॉज आप इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि कैसे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 टाइप के क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी और बिना पेन और पेपर उठाए सॉल्व कैसे कर। आइए देखते कि क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी द फुल सिस्टम, मतलब कितने टाइम में वो एक लीक उस सिस्टम को खाली कर देगा। स्टेटमेंट 1 द सिस्टम इज नॉर्मली फिल्ड इन 9 आवर्स। स्टेटमेंट 2 इट टेक्स 1 आवर मोर देन यूजुअल टाइम टू फिल द सिस्टम बिकॉज ऑफ द लीक इन द बॉटम। तो गाइस आइए देखते हैं कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व बिना पेन और पेपर। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में हमको दिया है कि एक पाइप है जो सिस्टम को नॉर्मली 9 घंटे में भरती है, और अगर एक लीक होता है तो 1 घंटा ज्यादा लेती है, मतलब 10 घंटे। मतलब यहाँ आया बिना बिना लीक के 9 घंटे और लीक के साथ आया 10 घंटे। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 90, तो 90 यूनिट काम करने में लग रहे हैं 9 मिनट, तो पर मिनट कितना काम करेगा 10 यूनिट। वहीं 90 यूनिट काम करने में लग रहे हैं 10 मिनट, तो पर मिनट कितना काम करेगा 9 यूनिट। इसका मतलब वो पाइप नॉर्मली 10 यूनिट पानी भरती थी पर आवर, पर एक लीक होने की वजह से बस 9 यूनिट ही पानी भर पा रही है। इन दोनों को माइनस करेंगे कितना पानी बचेगा 1 यूनिट। मतलब ये जो 1 यूनिट पानी कम हो रहा है वो वही पानी है जो वो लीक बाहर निकाल रहा है, मतलब वो लीक पर आवर 1 यूनिट पानी बाहर फेंकता है। और मेरे पास टोटल काम कितना है 90, तो हम कैसे निकालेंगे 90/1, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा कि 90 घंटे 90 घंटे में वो पूरा लीक काम कर ले। पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक हमको तब यूज करनी पड़ी जब हमारे पास था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ना होकर यहाँ हमको एग्जैक्ट आंसर ना मार्क करते हुए हमको मार्क करने हैं स्टेटमेंट्स कि क्या हमको स्टेटमेंट 1 से आंसर मिल सकता है या 2 से मिल सकता है, दोनों को मिला के मिल सकता है या किसी से भी नहीं मिल सकता। तो अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बट हमको अगर ये क्वेश्चन बिना पेन और पेपर के करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए डेटा सफिशिएंसी वाले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड एक ही होता है कि हमको बस ये पता करना होता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस किस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है और वो वाली इन्फॉर्मेशन इन स्टेटमेंट्स में है कि नहीं। तो देखिए अगर जब भी एक क्वेश्चन आता है जिसमें टैंक को एक पाइप ऊपर से फिल करती है और नीचे होता है उसमें एक लीक, तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि पहले ये जो इनलेट पाइप है ये कितनी देर में टैंक फिल करती है, और वहीं या तो मुझे पता हो कि ये लीक वाली पाइप कितनी देर में पानी बाहर फेंक पाती है, लीक कितनी देर में ये टैंक को एम्प्टी कर देगा, या फिर ये दोनों मिलकर इस टैंक को कितनी देर में फुल कर। ठीक है, हमको हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पता चल गया। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट 1 पढ़े, सिस्टम इज नॉर्मली फिल्ड इन 9 आवर्स, मतलब वो नॉर्मली फिल होने का टाइम बता दिया, मतलब हमको इनलेट पाइप का इन्होंने आंसर बता दिया, इसका मतलब इनलेट पाइप की इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमको गिवन कर दी। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, इट टेक्स 1 मोर आवर देन यूजुअल टाइम टू फिल द सिस्टम, मतलब हमको टोटल टाइम भी प्रोवाइड कर दिया जो कि हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट थी। इसका मतलब हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो गई, हमारे मतलब हमको जिस जिस भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी वो हमको सारी मिल गई, तो हम डायरेक्टली मार्क करेंगे इसका आंसर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट नेसेसरी टू आंसर। देखिए डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ब्राउनी पॉइंट यही है कि मैक्सिमम टाइम्स हमको डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हमारा आंसर बस और बस स्टेटमेंट्स को पढ़ के ही सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि देखिए यहाँ हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। देखिए वाला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक if both the inlet pipe A and the outlet pipe B are opened simultaneously। Statement 1 क्या है, A can fill the tank in 16 minutes, और Statement 2 क्या है, B can empty the full tank in 8 minutes। अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी, तो जब भी एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप या एक लीक का क्वेश्चन होगा तो हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमको रिक्वायरमेंट होती है पहले तो वो टैंक जो इनलेट पाइप है वो कितनी देर में भर रही है। तो अगर हमको दूसरी रिक्वायरमेंट मिल सके तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमको पता चल जाए कि वो आउटलेट पाइप कितनी देर में खाली करती है टैंक। अगर ये नहीं तो हमको ये मिल जाए कि ये दोनों पाइप्स मिलकर कितनी देर में टैंक को फुल करती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में चेक करते हैं कि हमको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में क्या क्या गिवन। ए मतलब जो है इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 16 मिनट्स, मतलब हमको ये वाली चीज दी है। बी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 8 मिनट्स, मतलब हमको ये वाली चीज भी दी है, मतलब हमको इनलेट पाइप का भी दिया, आउटलेट पाइप का दिया, और हमकी हमारी रिक्वायरमेंट्स भी यही है। इसका मतलब अगर हमको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों मिल जाए तो हम ये आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हम इसका आंसर ला सकते हैं। इसका मतलब आंसर डायरेक्टली हम मार्क करेंगे ई। इस क्वेश्चन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि हम टोटल एग्जैक्टली आंसर निकाल, यहाँ 16 मिनट लें, यहाँ 18 मिनट लें, इनका एलसीएम निकालें, फिर डिवाइड करें, फिर ऐड करें, फिर माइनस करें, ऐसा हमें कुछ नहीं करना। हमको बस ये देखना है कि क्या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से आंसर आ पा रहा है, और हमको पता है कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 फुलफिल कर रही हैं। इसका मतलब हम डायरेक्टली मार्क करेंगे आंसर ई। हे गाइस, आई होप आपको पाइप एंड सिस्टम्स का पार्ट 1 पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपने कुछ नए मेथड सीखे होंगे, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स सीखी होंगी। सो गाइस इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंकर के साथ, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकें, जैसे कि वो पाइप सारे टैंक्स फुल कर रही थी। सो गाइस कीप सपोर्टिंग द अल्फा बैंकर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल और बनिए पार्ट द अल्फा बैंकर फैमिली का। ओके गाइस, सी यू इन पार्ट 2। टिल देन स्टे फिट, एक्सरसाइज करते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट रहिए अपने घर पे। साइनिंग ऑफ, माय नेम चिराग चोपड़ा, टेक केयर।